एक ऐसा सैनिक जो मौत के मुंह से जिंदा लौटा, लेकिन जब घर पहुंचा तो वहां भी जिंदा रहने की कोई वजह नहीं बची थी। पत्नी ने साथ छोड़ा, भाई ने भरोसा तोड़ा और खुद की बेटी तक डरने लगी उससे। क्या आप जानना चाहेंगे उस कहानी को, जहां एक इंसान को सबसे बड़ा जख्म अपने ही घर से मिला? ये है ब्रदर्स 2009, एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी और दिमाग को झकझोर देगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है जो किसी इंसान को इस हद तक तोड़ दे? सैम अभी अभी जंग के मैदान से लौटा था, लेकिन घर लौटते ही उसे सबसे बड़ा धोखा मिला। उसकी बीवी और उसका अपना भाई दोनों ने उसे धोखा दिया। यहाँ तक कि उसकी बेटी ने भी उस पर गुस्सा निकाल दिया। एक पल में उसकी पूरी दुनिया जैसे बिखर गई। सैम इतना टूटा हुआ था कि बोल भी नहीं पाया। कमरे में सन्नाटा छा गया। जिस इंसान से मिलने के लिए वो जान की बाजी लगाकर वापस आया था, वही उसके जज्बातों के सामने इतना कमजोर निकला। वो अपने बेडरूम में अकेला सोफे पर बैठा था, इतना शांत कि डर लगने लगे। उसकी बीवी उसे समझाना चाहती थी, लेकिन जब सैम को सामने देखा तो कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। अब जब सच्चाई सामने आ चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले, कहीं कुछ गलत न कह दे जिससे सैम और ज्यादा टूट जाए। लेकिन सैम अब खुद को रोक नहीं पाया। वो सीधा किचन में गया और लोहे की रॉड उठा ली। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका था। वो बस घर का सामान तोड़कर अपना दर्द निकाल रहा था। तभी उसका भाई आया। उसने सैम को गले लगाने के लिए हाथ फैलाए और धीरे धीरे उसके पास गया, उसे गले लगाया। सैम थोड़ी देर में शांत हुआ ही था कि तभी बाहर सायरन की आवाज आने लगी। असल में उसके भाई ने पुलिस को पहले ही फोन कर दिया था। ये सुनते ही सैम खुद पर काबू नहीं रख पाया। उसने अपनी कमर से बंदूक निकाली और अपने भाई की गर्दन पर रख दी, लेकिन किस्मत से उसने ट्रिगर नहीं दबाया। वो बाहर निकला और पुलिस से आमना सामना किया। पुलिस वाले उसे समझाने लगे कि बंदूक नीचे रख दो, लेकिन सैम और भड़क गया। उसे किसी की बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। यहाँ तक कि उसने बंदूक अपने सिर पर भी रख ली। कुछ वक्त पहले तक वो एक बहादुर और लेजेंडरी लीडर था, लेकिन अफसोस एक उड़ान मिशन में दुश्मनों की गोली से घायल हो गया था। फिर कुछ ही देर में आर्मी के लोग भी सैम के घर आ गए। अब तक लेस को भी एहसास हो चुका था कि कुछ बुरा हुआ है। वो रोने लगी, खुद को संभाल नहीं पाई। इसके बाद से लेस पूरी तरह टूट चुकी थी। वो हर वक्त घर में अकेली पड़ी रहती। उसका दिल जैसे सैम के बिना सुनसान हो गया था। वो बस सैम की आखिरी वीडियो को बार बार सुनकर उसे महसूस करने की कोशिश करती। फोन में सैम की वो रिकॉर्डिंग ही उसका सहारा बन गई थी। हर बार सुनते वक्त उसकी आंखें भीग जाती थीं। कुछ ही दिन बाद उसके पापा ने सैम की याद में एक मेमोरियल सर्विस रखी। सैम के साथी सिपाही वहां आए और एक चिट्ठी दी, सैम की आखिरी वसीयत। लेस उसे लेना नहीं चाहती थी, पर यही एक आखिरी चीज थी जो सैम छोड़ गया था। लेकिन शायद वो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, इसलिए उस चिट्ठी को कभी खोला ही नहीं। उसे नहीं पता था कि यही एक दर्द बन जाएगा, उसकी पूरी जिंदगी का हिस्सा। उधर सैम मरा नहीं था। उसे और एक और साथी को दुश्मनों ने पकड़ लिया था और एक तहखाने में बंद कर दिया था। दुश्मनों के पास दोनों की सारी जानकारी थी, यहाँ तक कि उनकी बीवी और बच्ची की तस्वीरें भी। अब ये साफ था कि वो इन्हें ब्लैकमेल करना चाहते थे ताकि दोनों मिलिट्री की जानकारी दे दें। एक दिन उन्हें एक मैदान में ले जाया गया और वहाँ सैम के कुछ साथियों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। पॉल, सैम का साथी, ये सब देखकर कांप गया। उसकी सांसें तक तेज हो गई थीं। दिन ब दिन मानसिक और शारीरिक टॉर्चर इतना ज्यादा हो गया था कि दोनों बुरी तरह टूट चुके थे। फिर एक दिन उन्होंने पॉल को जमीन पर गिराया और गर्म सलाख से दागा। उसकी चीखें उस पूरे मैदान में गूंज उठी। सैम, जो इन सब का लीडर था, ये सब होते हुए देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। उसका दिल अंदर से रो रहा था, लेकिन दुश्मन यही नहीं रुके। उन्होंने पॉल को फिर मैदान में लाकर सैम के हाथ में लोहे की रॉड थमाई और कहा, मारो इसे। अब सैम के सामने उसका ही भाई था, जिसने उसके साथ जिंदगी और मौत के हर मोड़ पर साथ निभाया था। क्या वो उसे मार सकता था? एक तरफ थे वो सिपाही जिन्हें सैम ने खुद अपने हाथों से तैयार किया था, और दूसरी तरफ थी एक प्यारी और सजी हुई खुशहाल फैमिली। मानसिक रूप से टूटने की कगार पर खड़े सैम ने आखिरकार अपने परिवार को चुन लिया, और ये दिल दहला देने वाला सीन कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इसके बाद सैम बिल्कुल बदल गया था। वो अक्सर किसी कोने में चुपचाप बैठा रहता, बिना हिले डुले। कुछ समय बाद सैम की आर्मी को उस जगह का पता चल गया और उन्होंने उन लोगों को भगा दिया जिन्होंने सैम और पॉल को कैद किया था। कैमरा चुपचाप नष्ट कर दिया गया और सैम को इस नरक से आजादी मिल गई। वो अपने उन साथियों को पीछे छोड़ आया था जिनके साथ उसने जान की बाजी लगाई थी। वो जंग के आखिरी दिन तक जिंदा रहा, सिर्फ इसलिए कि एक बार फिर अपनी बीवी और बच्चों को देख सके। लेकिन उसकी बीवी लेस उस प्यार को कायम नहीं रख पाई। जब उसे पता चला कि सैम युद्ध में मारा गया है, तो उसका छोटा भाई टॉमी उसकी बीवी और बच्चों का बहुत ख्याल रखने लगा। वो खुद ही घर के टूटे हुए सामान ठीक करता और बच्चों के साथ समय बिताता। लेस ने भी टॉमी की ये खामोश चिंता महसूस की थी। उसे पता था कि शायद इसी तरह बच्चे अपने पिता को खोने का दर्द भूल सकें। समय बीतता गया और लेस को टॉमी की मौजूदगी की आदत लग गई। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता भी थोड़ा गर्म हो गया। टॉमी की वजह से बच्चे हर दिन हंसते खेलते रहते, जैसे उन्होंने सैम के वजूद को भुला दिया हो। सबको लगा कि ये खूबसूरत पल ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन फिर एक दिन लेस को फोन आया। वो पॉल आर्मी की तरफ से थी और उन्होंने बताया कि सैम अभी जिंदा है। ये खबर सुनकर लेस समझ नहीं पाई कि उसे खुशी हो रही है या डर लग रहा है। एयरपोर्ट वाले दिन सब लोग बहुत उम्मीदों के साथ खड़े थे। सैम ने बस बच्चों को हल्के से गले लगाया। वो इंसान जिसे जंग के मैदान में मर जाना था, आज फिर अपने परिवार के पास लौट आया था। लेकिन उसके भाई टॉमी की आंखों में उस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। सैम जब घर आया तो उस पुराने नर्म बिस्तर को देखा और खुद ब खुद उस पर लेट गया। फिर उसने अपनी बीवी और बेटी को सीने से लगा लिया। वो पल उसके लिए सबसे खुश होने वाला होना चाहिए था, लेकिन उसके जहन में सिर्फ वो साथी घूम रहे थे जिन्हें उसने खुद अपने हाथों से मारा था। दर्दनाक यादें बार बार उसे घेरने लगी, पर वो अपनी बीवी और बेटी के सामने जबरदस्ती मुस्कुराता रहा, क्योंकि अब वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। उसने खुद को पूरी तरह से अंदर ही अंदर बंद कर लिया था। किसी से नजदीक ही नहीं चाहता था, यहाँ तक कि शेविंग करते वक्त भी दरवाजा बंद
करता था। लैस जब उसके जख्मी पीठ को देखती तो उसका दिल टूट जाता। वो पीछे से सैम को गले लगाना चाहती थी, पर सैम बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, एक अजनबी जैसे हो गया था उसके लिए। लैस चुपचाप वापस मुड़ गई। उसके पापा ने भी उसकी हालत देखी और उसे समझाया। पिता की बातें सैम के दिल को छू गईं और शायद उसी पल वो थोड़ा हल्का महसूस करने लगा। लेकिन जब उसने अपने भाई टॉमी को अपनी बीवी और बच्चों के साथ हंसी ठिठोली करते देखा तो वो खुद को अजनबी जैसा महसूस करने लगा। वो वहाँ बैठा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो उस घर का हिस्सा ही नहीं है। उसी वक्त उसे कुछ याद आया। जब टॉमी उसके पास आया तो उसने खुद को रोक नहीं पाया और पूछ लिया, लेकिन जब टॉमी ने कुछ स्वीकार नहीं किया तो सैम ने भी कुछ नहीं कहा। असल में सैम सब जानता था, पर उसे कहने में तकलीफ हो रही थी। पॉल की मौत के बाद उसका मानसिक संतुलन और बिगड़ गया था। उसे हर चीज एकदम परफेक्ट चाहिए होती, गिलास बिल्कुल सीधा रखना और कुत्ते की आवाज सुनते ही बंदूक निकाल लेना। लैस ने भी सैम की इस बदली हुई हालत को महसूस किया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आखिरकार सैम इस दबाव को सह नहीं पाया और सीधे आर्मी के पास चला गया। ऑफिसर ने जब उसकी हालत देखी तो उसे वापस घर भेज दिया। कहा कुछ दिन आराम करो, खुद को ठीक करो। रात के खाने पर उसकी बेटी ने उसके सामने ही चुपचाप अपने अंकल के बारे में पूछ लिया। ये सब देखकर सैम, जो अब तक खुद को बहुत ज्यादा दबाकर बैठा था, गुस्से से फट पड़ा। उसने जोर से मेज पर हाथ मारा और वहां से चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने अंदर का ये गुस्सा कहां निकाले, इसलिए वो सीधे अपने मरे हुए साथियों की कब्र पर पहुंचा। उसके दिल में अब ऐसा लगने लगा था कि वो सिर्फ अपने उन्हीं साथियों से बात कर सकता है। कब्रिस्तान से वापस आने के बाद उसने देखा कि बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। वो उनकी तरफ बढ़ा, बात करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बड़ी बेटी डर के मारे उससे दूर हट गई। इस वक्त सैम अपनी ही बेटी के लिए एक अजनबी बन चुका था। फिर उसकी छोटी बेटी का जन्मदिन आया। सभी लोग एक साथ इकट्ठा हुए। टॉमी भी अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेकर आया। छोटी बेटी को बहुत सारे गिफ्ट्स मिले। वो सारे गिफ्ट्स लेकर अपनी बड़ी बहन को दिखाने चली गई। बड़ी बहन को भी वो चीजें बहुत पसंद आई। वो भी उनके साथ खेलना चाहती थी, लेकिन छोटी बहन ने कुछ भी शेयर नहीं किया। इस बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया और माँ बाप बार बार सिर्फ छोटी बहन का पक्ष लेते रहे, जो बड़ी बहन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने शिकायत करना शुरू कर दिया। टेबल पर माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। उधर टॉमी की गर्लफ्रेंड लगातार बोले जा रही थी। वो बड़ी बेटी की बातों को अनदेखा कर रही थी और बस बोलती जा रही थी। बड़ी बेटी, जो पहले ही अनदेखी हो रही थी, अब बिल्कुल टूटने की कगार पर थी। उसने छत पर से एक गुब्बारा खींचकर शोर मचाना शुरू कर दिया ताकि कोई उसकी तरफ ध्यान दे। घर के लोगों को अब उसकी मौजूदगी महसूस हुई। टॉमी ने अपनी गर्लफ्रेंड को हाथ से इशारा किया कि वो चुप हो जाए, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो फिर भी बोलती रही। बड़ी बेटी का शोर अब और ज्यादा बढ़ गया और आखिरकार ये सब देखकर सैम का गुस्सा पूरी तरह से फूट पड़ा। फिर वही ओपनिंग सीन शुरू हुआ। पहले सैम को शक जरूर था, लेकिन जब उसे सच्चाई पता चली तो वो पूरी तरह टूट गया। बीवी की बेवफाई और साथियों की मौत ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। उसके अंदर जो भावनाएं इतनी देर से दब रही थीं, अब फट पड़ी। उसने गन अपने सिर पर रख ली। वो किसी की बात नहीं सुन रहा था, न बीवी की न भाई की। जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाला था, उसी वक्त उसकी बेटी की आवाज उसके दिमाग में गूंज गई। वो अब भी अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। जब सैम को पुलिस अपने साथ ले गई तब उसकी बीवी लैस ने वो खत खोला जिसे उसने अब तक नहीं पढ़ा था। उस खत में सैम का उसके लिए बहुत सारा प्यार था। लैस को उसी पल एहसास हुआ कि सैम उससे कितना प्यार करता था। उसने वो खत पढ़ते पढ़ते रोना शुरू कर दिया और अपने के पर पछताने लगी। जब सैम घर वापस आया तो लैस ने सच्चे दिल से उससे माफी मांगी और उसे प्यार से समझाया। सौभाग्य से सैम ने इस बार अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। उसने लैस को बताया कि अफगानिस्तान में उसके साथ क्या हुआ था। लैस ने उसे अपने गले से लगा लिया। वो सारे जज्बात जो सैम ने सालों से अपने अंदर बंद कर रखे थे, अब आखिरकार बह निकले। उम्मीद है कि आप जो ये कहानी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अपने जीवन में कभी टूटें तो अपने दिल की बात कहने से न डरें। कभी भी भावनाओं को अपने अंदर मत दबाइए, बोलिए, बांटिए और खुद को हल्का कीजिए। फिल्म ब्रदर्स 2009 हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि असली जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाती। कभी कभी एक इंसान अपने ही अंदर ऐसी लड़ाई लड़ रहा होता है जिसकी तकलीफ कोई देख भी नहीं पाता। भरोसे का टूटना, अपनों की बेवफाई और अंदर से टूटकर भी मुस्कुराना, यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर कोई आपके आसपास ऐसा है जो चुप है तो जरूर उससे बात कीजिए। क्या पता वो भी अंदर ही अंदर एक जंग लड़ रहा हो। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।